जी तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। जो मैंने कल दही बनाया था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना थिक बना है और बहुत ज़बरदस्त दही बना है। चाय वगैरह मैंने पी ली थी। आज ब्लॉग जो है ना वो चाय से नहीं स्टार्ट किया। तो ये बर्तन धोने वाले थे, कप के अंदर पानी डाल रही हूँ। तो फिर मैंने कहा इसके बाद मैं जो है ना वो बर्तन धोती हूँ। किचन वगैरह सारा मैंने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद वो सामने मेरी फक्की पड़ी हुई है गैस की ना, खाने के बाद कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी। तो ये बेर पड़े हुए हैं, रात को किसी के घर से आए थे तो ये इधर ही बास्केट के अंदर डाल के ना मैंने रख लिए थे। तो अब आ गई हूँ कमरे में। कमरे में आने के बाद रात को मेरी नंद आई हुई थी तो उसने बराबर में जो है ना वो मेरी दोस्त, उसने कपड़ा रखा हुआ है ब्रांडेड का कट पीस। तो वो उससे ये शर्ट पीस लेके आई थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया मेरी नंद की ना, तो वो छोड़ के चली गई। कहती उसको वापस कर देना। तो ये उसको वापस करना है। साथ में मैं अपनी भतीजी का सूट लेके आई थी। ये 550 का ये सूट दिया उसने, शलवार कमीज़ बनानी है। 3 साल 3.5 साल की बच्ची का है, मैंने लिया। इसके बाद फिर दोबारा आ गई हूँ किचन में। किचन में आज मैंने खाना बनाने से पहले मैंने देखा तो ये लहसुन प्याज वाली जो टोकरी होती है ना, ये काफ़ी गंदी हुई थी, मट्टी पड़ी हुई थी। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना वो लहसुन प्याज दोबारा रखे हैं, क्योंकि आज मैंने लहसुन लेके आना था, लहसुन ख़त्म हो गया था। प्याज तो थे लेकिन लहसुन ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा बाज़ार जाने से पहले इसकी सफाई अच्छे से कर लो। तो मैंने ये इसकी सफाई की है, नीचे वाले और ऊपर वाली टोकरी की भी इसकी सफाई करके अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने इनको एक तरफ रखा है। आलू वगैरह प्याज वगैरह सारे ऊपर वाली टोकरी के अंदर कर दिए हैं, नीचे वाली के अंदर फिर मैं लहसुन रखूँगी। इसके बाद ये किचन वगैरह के बर्तन जो है ना मैंने वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद शैंक वगैरह भी सारा साफ़ कर दिया। फिर मैं गई हूँ बाज़ार। बाज़ार में ये देखें प्याज का रेट अभी काफ़ी थोड़ा सा कम हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं कम हुआ, लेकिन 180 रुपये किलो आज मिल रहे थे प्याज। और लहसुन जो है वो 100 रुपये पाव, अदरक 150 रुपये पाव दे रहे थे। और टमाटर सबसे सस्ते थे, 20 रुपये और 30 रुपये किलो। तो फिर आ गई हूँ मैं घर। के 3-4 चीज़ें लेनी थी। टमाटर लेके आई हूँ, अदरक लेके आई हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कलेजी खाने को, तो मुर्गी की कलेजी लेके आई हूँ। और लहसुन लेके आई हूँ आधा किलो। एक मैंने मूली ले ली थी। और ये आलू थे जो मैंने शैंक के अंदर रख दिए। इनको धो के फिर मैं बास्केट के अंदर जो है ना वो रखूँगी। तो इन सब को मैंने, कलेजी को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर मैं ये देखो ये साथ में लाई थी, बेडशीट सिलाई करने के लिए दी हुई थी जो ना वहाँ पे। तो ये बेडशीट दिखा रही हूँ आप लोगों को। 3 बेडशीट्स हैं सिलाई करने के लिए दी हुई थी, तो वो आज लेके आई हूँ काफ़ी अरसे के बाद। हमने सामान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर दोबारा किचन में दूध वाले अंकल आ गए थे, दूध वाले अंकल से लिया है। इसके बाद वो बॉयल करने के लिए रखा है। गैस काफ़ी देर से आई आज। फिर मैंने जो है ना वो कलेजी बनानी थी, तो मैंने पहले ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट के तो वो इसमें फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर रही थी। जो है ना वो टमाटर धो के रखे थे और आलू धो के रखे थे, उनको जगह पे रख रही थी। जैसे लहसुन है वो नीचे टोकरी के अंदर रखना था, उसको मैंने ये देखे सेट करने के बाद फिर जो है ना ये सारा एक एक करके, ताकि कचरा शॉवर के अंदर ही रह जाए नीचे रहे। फिर इसके बाद फिर दोबारा सालन की तरफ आ गई हूँ। सालन की तरफ आके तो मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैंने धो के सूखने के लिए रखे, सूख गए हैं। तो अब इसको मैं इसके अंदर कंटेनर सा है ना जो, बस इसके अंदर डाल के तो इसको बंद कर रख दूँगी। सालन के अंदर भी मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद फिर अब इसके अंदर जो है ना वो मसाले डालूँगी। मसालों में सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी डालूँगी, क्योंकि अचारी कलेजी बना रही हूँ। तो ये मसाला बनाया मैंने, लेकिन आप लोगों को वो अचार का नहीं दिखाया। तो मैंने डाला था इसके अंदर, अचारी काज बनाई थी मैंने। तो फिर मैंने अचार का मसाला भी होममेड बना के रखा हुआ है, तो वो मैंने इसके अंदर डाला है। डाल के तो इसको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद तो इसको मैंने रख दिया। ये फिर हल्की आंच पे पकती रही है। किचन वगैरह मेरा सारा साफ़ हो गया था, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। इसके बाद फिर दोबारा आई हूँ इधर सालन की तरफ। तो सालन जो है ना वो आहिस्ता हल्की आग पे भून रहा था। गैस चली गई थी। दोबारा फिर मैंने सिलेंडर पे रखा। अब इसमें मैंने अचार गोश्त का थोड़ा सा और मसाला डाला है, कम पड़ रहा था। तो साथ में धनिया ज़ीरा पीस के रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाला है। इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। ये भून भून के ना तो तकरीबन थोड़ी सी रह गई थी, आधा किलो लेके आई थी। तो इसके अंदर प्याज मैंने डाले नहीं थे, टमाटर डाले थे खाली।
टमाटर थे और लहसुन अदरक था और हरी मिर्ची मैंने डाल के ना सादी सी बनाई थी। तो फिर मेरी बेटी भी स्कूल से आने वाली थी। ये मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी तो हम लोग खाना खाने लगे थे। ये देखें, तो साथ मैंने प्याज काट लिए थे क्योंकि मुझे कलेजी या गोश्त के कोई भी सालन उसके साथ प्याज जो है ना गोल गोल कटे हुए वो अच्छे लगते हैं। तो हम माँ बेटी दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर जो है ना वो बेटी ने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद फिर बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई हूँ। टाइम हो गया था ट्यूशन का, तो ये इसको ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर जो है वो मैंने जो है ना दोबारा घर पे आई हूँ। ये देखें, इसको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। घर पे आके तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है। चाय बनाने के बाद फिर दोपहर का जो सालन पड़ा हुआ था वो एक तरफ रखा हुआ था। ये देखें, अब जो रात को खाना खाना होगा तो फिर ये वाला या खा लेंगे। तो ये बर्तन नीचे रख रही थी। ये नॉन स्टिक के बर्तन है ना, नीचे जो है ना वो कैबिनेट के अंदर सेट कर रही थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चाय मेरी बन चुकी है। चाय मैंने बना ली थी अपने लिए। तो ये शैंक में जो बर्तन है वो अभी तक नहीं धोए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब